साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और इसकी समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जो पेशरफ्त हुई है, इसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है और इस सिलसिले में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और इसकी समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे और अदालत ने दलाइल के लिए FIA को भी नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और इसके अलावा चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दरख्वास्त पर समाअत अब 25 सितंबर को करने जा रहे हैं और अदालत ने कुछ रोज़ कबल दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था। बाज़ कानूनी नुकात की मज़ीद वजाहत के लिए अदालत केस दोबारा मुकर्रर करती है और अब ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगले हफ्ते शायद अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल जाए और अदालतों के हवाले से ये भी सामने आई है चीज़ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हरकत में आ चुकी है, जुडिशल कौंसिल हरकत में आ चुकी है और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आते ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुतहरिक होकर एक बड़ा अहम फैसला किया है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ शिकायत का फैसला सुना दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने 2 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दिया है। साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल और जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत दायर की गई थी और दोनों जजेस के खिलाफ ये शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी और जस्टिस सरदार मसूद साहब ने दोनों शिकायत पर कानूनी राय दे दी है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी पता चले कि रवां साल के अवाइल में कौमी असम्बली ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था और पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली हैं शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा, इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की तहरीक पेश की थी जिसे कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया था और अब इन दरख्वास्त गुजारों को बड़ा धचका लगा है और इनकी दरख्वास्तें ही मुस्तरद कर दी गई हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से। उधर मुल्क में इलेक्शन की आमद है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान कि जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे, उसके बाद सियासी हलचल में बहुत तेज़ी आ रही है। लंदन प्लान भी बन रहे हैं और लंदन के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं और ये तय पाया है कि नवाज शरीफ की आमद से पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जलसा मुहिम शुरू करेगी और ताबड़तोड़ जलसे किए जाएंगे। हर रोज़ एक जलसा होगा, अवाम को जो है वो मोटिवेट किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली कर दी है और इसकी मंजूरी भी दे दी है और तरमीम शुदा जो रूल्स हैं इन पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर करने के हवाले से कहा गया है कि दायर किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकों में जो तब्दीली की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म्स भी जारी किए हैं जो सियासी जमातों के लिए खबर बड़ी अहमियत की हामिल है कि उम्मीदवार या सियासी जमातें 7 अक्टूबर तक इन पर एतराज़ात आयद करवा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारान के लिए इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट से मुतालिक रूल्स में तब्दीली कर दी गई है और उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार का मुश्तरका अकाउंट काबिल कबूल ना होगा और इन नए रूल्स के मुताबिक रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फ्राहम करेगा और पोस्टल बैलेट से भी रूल्स तब्दील किए गए हैं। पोस्टल बैलेट को अलग अलग पैकेट्स में सील करके मुतल्लिका RO को भेजा जाएगा और पोस्टल बैलेट इलेक्शन डे से पहले RO को ना मिलने पर वोट्स गिनती में शुमार ही नहीं होंगे। और नाज़रीन, ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेगा और RO ताखीर की वजूहात से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का जिम्मेदार होगा और RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा और RO नताइज के लिए फॉर्म 47, 48, 49 खुद मुरतब करके सील करेगा और इन नए रूल्स के तहत उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात का रिकॉर्ड खुद मुरतब और हवाले करेगा और उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल तफसीलात और इंतखाबी मुहिम पर माली अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करने का पाबंद होगा।
दूसरा ये कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले अलग बैंक अकाउंट खोलने का भी पाबंद होगा और इंतखाबात से मुतालिक पिटिशन 1 लाख रुपए के इवज फाइल की जा सकेगी और इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज में फैसला सुनाएगा। यानी अगर कोई एतराज़ात होंगे तो जो पिटिशन फाइल की जाएगी 1 लाख रुपए की इवज फाइल की जाएगी, उसकी फीस 1 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन ने रख दी है और इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज के अंदर फैसला सुनाने का पाबंद होगा और दौरान समात इल्तवा मांगने पर 10,000 से 50,000 रुपये जुर्माना भी उस शख्स पर आयद किया जाएगा या उम्मीदवार पर आयद किया जाएगा या सियासी जमात पर आयद किया जाएगा और समात में 3 रोज से ज़्यादा का इल्तवा भी नहीं मिलेगा। और इलेक्शन रूल्स में नई तब्दीली के तहत सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद हैं। यानी अपने जमात के अंदर जो इंतखाबात होंगे, पार्टी इंतखाबात होंगे, 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा और सियासी जमातों के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 रोज बाद तफसील जमा करवाना इलेक्शन कमीशन में लाजमी करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के जुर्माने हुकूमती खजाने में जमा होंगे। तो ये बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।